हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगले छवि को सदा चरणों को सदा पखारो। राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मन भाए। यह आरती हनुमत मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को मैं हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। गन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीस नवाऊं। उन चरणों में मैं शीस नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले चारों भैया की, बोले महाकाली मैया की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और अपने मन को एकाग्र करते हुए कथा में लगाइए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोल श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, जानकी मैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भद्रकाली मैया की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम आनंद कंद अवध बिहारी सीतारमण सरकार के चरणारविंदों में मन के समस्त भाव पुष्पों को निवेदित करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीतारमण भगवान की जय हो। जय जय सीतारमण हरि बोल, 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 जय जय सीतारमण हरि बोल,
दास सुख दास बिके हैं बिन मोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। सुख दास बिके हैं बिन मोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। 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 जय जय बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गागरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमवधाव। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। परम मंगलमय भगवत विग्रह स्वरूप लोक कल्याणकारिणी इस पावन राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर जगदीश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह अचिंत्य गुणगण निधान सर्व वेदांत सार सर्वस्व तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सहस्त्र शीर्ष अहीश रिपुदमन लखन लाल व पूर्वाभिमुख हनुमंत लाल सेवित जगन माया जगदम्बा जानकी जी सह सुशोभित श्याम विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भक्त वत्सल भगवान श्रीमन राघवेंद्र सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। भगवत अहेतु की कृपा से आयोजित इस पतित पावनी कथा में सम्मिलित होकर
अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे समस्त यजमान परिकर एवं भगवत चरणानुरागी समस्त संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं तथा समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम हृदय तल से जय जय श्री सियाराम। हम ऐसे प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे हैं जिनका मुख कभी भी दुख में मुरझाया नहीं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकम तथा न ममले वनवास दुखतः। वन जाने में दुखी नहीं है, भगवान रुदन नहीं कर रहे हैं। समर्थ है प्रभु, उनके पास धनुष बाण है, अनंत अनंत शक्ति से संपन्न है। चाहते तो कोई उन्हें राज्य से निकाल नहीं सकता था, पर धन्य है वह प्रभु मर्यादा की रक्षा के लिए, माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए त्यक्त्या सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अनंत वैभव को छोड़ करके भगवान चले गए। और इधर जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। वही बार बार केवट से निहोरा करते हैं कि भाई हमें पार उतार दो। नाम अजामिलु से खल कोटि, अपार नदी जो डूबत काढ़े, जो सुमरे गिरु मेरु श्रृगल गण, होत अजा जो पद पंकज से प्रकटे, तटने जो हरे सबके दुख गाढ़े, सोई प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे खाड़े। तो आज वही प्रभु निहोरा कर रहे हैं केवट से। केवट ने पार उतारा, भगवान ने उन्हें उतराई देना चाहा पर उसने लिया नहीं। उसने कहा कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। आप मुझे लौटती बार जो दोगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर अभी नहीं लूंगा। वैसे तो हम और आप एक ही जाति के हैं। आप भव से पार उतारते हो, हम गंगा पार लगाते हैं। तो प्रभु जब जिनका व्यापार एक हो तो उनमें विनिमय होना चाहिए, दाम दे के मुक्त नहीं होना चाहिए। इसका तो भाव अलग है। प्रभु आज मैंने गंगा पार उतारा, कभी मैं आपके द्वार आऊं तो मुझे भव से पार लगा देना। जिस भव से पार लगने के लिए बड़े बड़े विद्वद्गण, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संत अनेक वर्ष वर्षांतर तक तपस्यारत रहते हैं। तो गंगा पार हुए प्रभु, वहां से कुछ दूरी चल करके सीधे प्रयागराज पहुंचे। तब भरद्वाज जी से जाकर के सरकार मिले। तब प्रभु भरद्वाज पही गयो, भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और 4 वटुकों को साथ में भेजा। वहां से कुछ दूर पे गए तो
एक तपस्वी मिला जिसका नाम वर्णन नहीं करते गोस्वामी तुलसीदास जी कि ये कौन है। ते ही अवसर तापसु एक आवा, एक तपस्वी आया। वह स्थान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का था। तो मानो वो कहना चाहते हैं कि अब प्रभु जिस काल में आए होंगे शायद मैं ही दूसरा कोई रूप रख के वहां हूंगा, तो अपना स्पष्ट परिचय नहीं दे रहे, केवल एक तपस्वी आया ऐसा बता दिया, केवल इशारा मात्र कर दिया। इस प्रकार प्रभु वहां से थोड़ी दूर गए तो परेशान तो हो गए थे, चलते चलते पैदल प्यास लगी थी। तो कुछ ग्राम वधूटियां उनको मिली और जैसे ही भगवान का दिव्य वह श्याम विग्रह का दर्शन किया तो इतनी मनोहारिणी छटा सरकार की देख देख करके धन्य हो गई, निहाल हो गई। कहने लगी देखने में तो कोई राजकुमार सरीखे लगते हैं, पर बहन ये वन वन कैसे भटक रहे हैं। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जे पठे वन बालक ऐसे। ऐसे दिव्य बालकों को वन में भेज दिया, कैसे माता पिता हैं वो, उनके हृदय में जरा भी दया नहीं लगी। ये सुकुमार जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि फूलों की पंखुड़ियां भी लग जाती होंगी, ऐसा कोमल वपु, और ये राहों के कांटे सहते सहते जा रहे हैं। पानी इत्यादि पिलाया। अब इधर एकांत में जब सीता जी मिली, आप जानते हैं जब स्त्रियों को कोई स्त्रियां मिल जाती हैं तो बातचीत प्रारंभ हो जाती है। तो गांव की गंवार स्त्रियां थी, वैसे तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए सरल शब्दों में पूछ रही हैं, बहन इनमें से तेरे पतिदेव कौन है, जरा बता तो, इनका परिचय कराओ, ये दोनों कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं। तो हमारी सीता मैया पहले तो लखनलाल जी का बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देती हैं कि ये कौन है, पूरा लक्षण बताती हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवल मोरे। कहती हैं ये जो सीधे साधे सरल से दिख रहे हैं, जिनका वपु एकदम गौरांग शरीर है, ये गोरे गोरे सरकार मेरे छोटे देवर हैं। छोटे देवर करके ये कहना चाहती हैं कि और देवर हैं लेकिन वो यहाँ नहीं है, तो ये छोटे से। तो देवियां प्रसन्न हो गई, अच्छा बहन और बताओ ये दूसरा कौन है। तो हमारी सीता जी बड़ा सुंदर परिचय राघवेंद्र सरकार का देती हैं। बाहुरी बदन विधु अंचल ढाके, बाहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतन चिताई भौह करि बाके, पियतन चिताई भौह करि बाके।
मैया जब राघवेंद्र सरकार का परिचय देना हुआ उन स्त्रियों को, तो क्या काम करती हैं? अपने चंद्रमा जैसे सुंदर शरीर को पहले, मुख चंद्र को पहले अंचल से ऐसे ढक लेती हैं। अंचल से ढकने के बाद तिरछी नजर से राघवेंद्र सरकार की तरफ देख करके मुस्कुरा देती हैं। और समझदार को इशारा ही काफी है। गांव की सारी स्त्रियां समझ गए और इतने में ही निहाल हो गई, मानो किसी गरीब ने खजाना पा लिया हो, इतना आनंद मिला। तो वैसे ही परिचय दे रही हैं जैसी हमारी श्रुति भगवती परब्रह्म का परिचय देती है। केवल लक्षण बता देती है, इशारा मात्र कर देती हैं कि ये है। ठीक इसी प्रकार भगवान का भी सीता जी ने परिचय दिया। तो इस प्रकार सबको आनंद दे करके अपने दिव्य शरीर का दर्शन करा करके दिव्य रस प्रदान करके तब रसिकेश्वर सरकार वहां से आगे बढ़े। अब तो जो जो इन्हें देखता है मार्ग में परम निहाल हो जाता है। अबला बालक वृद्ध जन कर विजय पछताहे। जहां जहां राम जी जाते हैं सबके सब परम गदगद हो जाते हैं। पर जो घर से बाहर निकल नहीं सकते, जो वृद्ध हो गए हैं, जो बालक हैं, बार बार पछतावे के मारे हाथ मलते हैं कि आज हम भी समर्थ होते तो दौड़ करके भगवान का दर्शन कर लेते। तो ऐसे ऐसे चलते हुए हमारे प्यारे प्रभु वाल्मीकि मुनि के पास पहुंचे। वाल्मीकि मुनि का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कहा कि गुरुदेव, अब आप कोई ऐसा दिव्य स्थान बताइए जहां हम सकुशल रह सके और जहां हमसे सारे ब्राह्मण और संत प्रसन्न रह सके। क्योंकि यदि ब्राह्मण हमसे नाराज हो गए तो एक नहीं पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, करोड़ों कुल नष्ट हो जाते हैं। मंगल मूल विप्रपरितोषु मंगल मूल विप्रपरितोषु दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु दहाई कोटि कुल अस जिय जाने कह सी सोई ठाऊं सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तो आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं अपने लखनलाल जी और सीता जी के साथ रह के निवास करूं। 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी ने भगवान को कि प्रभु आप तो ऐसे दिव्य आत्मा हो, ऐसे दिव्य परमात्मा हो कि आप तो रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। उन संतों के हृदय में निवास करिए, उन भक्तों के हृदय में निवास करिए जो आपके अतिरिक्त किसी और को जानते नहीं हैं। पहला स्थान बताया वीआईपी एकदम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर होय न पूरे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सबसे पहला स्थान आपके लिए हम बताते हैं, जो नित्य निरंतर आपकी कथा का रसपान करते रहते हैं, कानों से आपकी कथा सुनते हैं।
और मानो उनके कान समुद्र जैसे विशाल हो गए हैं। आपकी कथा सरिता जैसी है, जैसे नदी समुद्र में मिलती रहती है, पर आज तक कोई बताए समुद्र में बाढ़ आया क्या? लगातार नदियां चली जा रही हैं समुद्र की तरफ, पर आज भी समुद्र वैसा का वैसा ही स्थिर है, भरता नहीं है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तो ठीक इसी प्रकार ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। तिन कर उर तुम कर गृह रूरे। ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए जो नित्य निरंतर कथा सुनते रहते हैं, पर तृप्ति नहीं मिलती उनके कानों को। कथा में 5 चीजों का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कथा चाहे जितनी अमृत तुल्य बरसती रहे, सबकी सब बर्बाद चली जाती है। पहला, कथा में आपके कान, दूसरा कथा का ज्ञान, तीसरा कथा का ध्यान, और चौथा कथा का स्थान। तो यदि इन सब का आप ध्यान देंगे तो कथा परम लाभ करने वाली होगी। और 5वां है कथा का ज्ञान। सबसे पहले जब आप मन लगा के कथा को सुनेंगे तो उस कथा का आपको ज्ञान होगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर उस कथा का आपको बारंबार ध्यान हो जाएगा, बारंबार वह कथा आपको याद आएगी। और जब वह कथा याद आएगी तो जब आपने सुन लिया तो दूसरों को भी सुनाना चालू कर देंगे, दूसरों को भी उस रस में डुबाएंगे। तो इस प्रकार भगवत कथा निर्मल मन से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनते ही भगवान आपके हृदय में आके निवास बनाते हैं। श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। आपने सुना नहीं, सुनने का मन ही बनाया, सुनने का मन बनाने का इतना प्रताप है कि वह प्रभु, वह परमात्मा, वह परम स्वतंत्र परब्रह्म आपके हृदय में आकर के बंदी बन जाता है, बैठ नहीं जाता, बंदी बन जाता है। तो ये पहला स्थान बताया वाल्मीकि जी ने। उसके बाद बताया उन भक्तों के हृदय में भी आप निवास करिए जो अपने से पहले आपको देखते हैं। कुछ भी मिला, छोटा बड़ा, सबसे पहले आपको निवेदित कर देते हैं, फिर उसे अपना मानते हैं। पर हम तो यहाँ कुछ भी पाए सीधे अपने ऊपर ही चढ़ा लेते हैं। भगवान को समर्पित करना ही नहीं हमको। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ऐसे भक्तों के हृदय में भी आप निवास करिए जो स्वयं से ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। उसके बाद बताया जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जिहा जासु। तो जो आपकी कथा को अपने जीवा से निरंतर श्रवण सुनते रहते हैं और गाते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में भी आप निवास करिए। और एक सबसे बढ़िया एयर कंडीशन कमरा बताया हमारे सरकार के लिए। क्या? सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसाओ, सिय रघुनंदन दो। तो जो जितना भी कर्म करता है, जितना भी यज्ञ करता है, जितना भी तपस्या करता है, जो भी साधन करता है, सबको आपके चरणों में निवेदित करता है। और निवेदित करने के पश्चात अंत में केवल यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपके चरणों में केवल मेरा प्रेम बना रहे। सब कुछ देकर प्रेम मांगता है, प्राणों के प्राण गति में आपको ही ढूंढता रहे, उसके हृदय में आप अपना निवास स्थान बनाइए। और एक स्थान बताया, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने,
जो आपसे ज्यादा गुरुदेव के चरणारविंदों में प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन गुरु भक्तों के हृदय में भी आप निवास बनाइए। तो ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान को स्थान दिया गया। फिर व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से स्थान बताते हैं कि महाराज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान इस समय हमें लग रहा है चित्रकूट ही होगा। चित्रकूट गिरे करहि निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। चित्रकूट गिरि करहि निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। चित्रकूट गिरि, चित्रकूट गिरि करहि निवासो, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो चित्रकूट स्थान बताया भगवान को। तो भगवान लखनलाल जी और सीता जी समेत जाकर के वहां नित्य निवास करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर बारंबार सुमंत्र जी को जबरदस्ती भगवान ने भेज दिया था, आना नहीं चाह रहे थे प्रभु को छोड़कर, क्योंकि उन्हें महाराज ने आदेश दिया था कि जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य व्रत सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। यदि राम और लक्ष्मण सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो लौटे नहीं, तो फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, तो तुम विनती करके जानकी जी को ले आना, क्योंकि यदि जानकी जी आ जाएंगी तो कम से कम हम उनके सहारे जी लेंगे, नहीं तो बिना राम के जीना असंभव ही है। पर बारंबार प्रभु ने समझाकर भेज दिया कि अब आप जाइए, अब हम सब पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्ष तक वन में ही वास करेंगे। तो सुमंत्र जी बरबस रथ फेरते हैं उधर जाने के लिए, लेकिन रथ के घोड़े भी राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि मुड़ना नहीं चाहते हैं। रथ फेरहि हय राम तन हेर हेर हेह नाहि। और यह दशा देख करके तो निषाद राज परम विषाद से ग्रस्त हो गए। और इधर जैसे ही रात्रि के वक्त सुमंत्र जी का रथ अवध धाम में आता है, तो मानो अवध धाम इतना भयानक लग रहा है, सुमंत्र जी परम दुखी हो गए। और इधर जैसे ही महाराज के पास आए और महाराज ने पूछा कि मेरे राम को लौटा के लाए कि नहीं, लखन आए कि नहीं, जानकी आई कि नहीं। सुमंत्र जी के मुख से वचन नहीं निकलते, सोच रहे हैं कि मैं क्या उत्तर दूं, ऐसा सत्य भी कैसे बता दूं जो सत्य किसी के प्राणों का ही हरण कर ले। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जिसको बोल देने से कोई मर जाए। बारंबार समझाने लगे महाराज, देखिए ये जो मिलना जुलना है, जो मिलन और वियोग है, जो हानि और लाभ है, जो जन्म और मरण है, जो सुख और दुख है, ये सब कालवश होते रहते हैं। जैसे दिन रात का होना अवश्यम भावी है, ऐसे इनका भी होना अवश्यम भावी है, इसलिए आप उसके लिए विषाद मत करिए। बारंबार समझा रहे हैं पर स्पष्टता नहीं बोल पा रहे हैं कि हम राम जी को लौटा नहीं पाए हैं।
जीवन जन्म सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। होई करम बस सकल गोसाई, बर बस दिवस रात की नाई, बर बस दिवस रात की नाई। उन्होंने कहा कि महाराज राम जी तो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं, सुबह होते ही होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। भगवान ने बड़ का दूध मंगवाया और मंगा कर सीधे जटा धारण कर लिया। प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, आपके वचन से वो लौट के नहीं आए। क्षमा करना महाराज, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। सुनकर तो दशरथ जी महाराज इतने व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने सत्य कहा, कर्म बस जो भी हम दुख सुख पाते हैं सब हमारे कर्म का प्रभाव होता है। शाप की बात याद आ गई कि एक बार मैं शब्द वेदी बाण चलाने में निपुण था। मैं उस समय युवक था, तो नदी से पानी पीने की आवाज आई। मैंने सोचा कोई जानवर कोई जंतु पानी पी रहा होगा, तो मैंने उसी दिशा में अनुमान लगा के शब्द वेदी बाण चला दिया। गज पिबती पानीयम इति मत्वा महानिशिः, बाणं धनुष संधाय शब्दवेदेन क्षिपम्। और जैसे ही मैंने बाण चलाया तो एक पुरुष की आवाज आई। दौड़ करके वहां गया तो एक युवक जिसके हृदय में बाण लगा था कराह रहा था। मैं उसके पास गया, क्षमा याचना करने लगा। मैंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने कहा कि मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो मेरे माता पिता मेरे भरोसे हैं, मेरे अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, अंधे हैं, जिन्हें मैं तीर्थ यात्रा कराना चाहता हूँ, वो मेरे बिना मेरे सहारे कैसे जिएंगे। यदि तुम मुझे कुछ सुख पहुंचाना ही चाहते हो तो केवल इतना काम करना, मेरे प्यासे माता पिता को ले जाके जलपान करा देना। शरीर छोड़ दिया उसने। जल लेके महाराज दशरथ गए, उन बूढ़े माता पिता के पास जल देने लगे। पहचान गए उसने उन्होंने कहा कि मैं जान गया कि मेरा बेटा नहीं है मेरे पास, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। दशरथ जी ने सारी कथा बताई, सारी बातें समझाई। महाराज धोखे से हो गया, मैं वध नहीं करना चाहता था। सुनते ही इतना दुखी हो गए, व्यथित हो गए कि तुमने अपने एक शौक के चक्कर में मेरे बेटे का वध कर डाला। अरे तुमने जरा भी नहीं सोचा कि उसके बिना हम जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। किसी का बच्चा मरता है तो वह पीड़ा वही समझ सकता है जिसका वह हृदय का टुकड़ा होता है, जिसका वह बेटा होता है। तुम कहां से समझ पाओगे, तुम्हारा तो कोई बच्चा है नहीं अभी। इसलिए मैं श्राप देता हूं, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, महाराज दशरथ एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। पुत्र व्यसनजं दुःखम यदि तन्मम सांप्रतम त्वं ही पुत्र शोकेन राजन कालम वरिष्यति। भयंकर श्राप दे डाला।
तो आज वही श्राप याद आया तो कौशल्या जी को सुनाने लगे, कौशल्या शायद वही श्राप आज मेरे सामने आया है कि मुझे राम के वियोग में तड़पना पड़ रहा है। मैं कैसे जीऊंगा अपने प्राण प्यारे के बिना। अरे मेरी हालत तो वैसे हो गई है जैसे किसी मछली को जल से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, तड़पने लग जाती है, छटपटाने लग जाती है। तापस अंध शाप सुधिया, तापस अंध शाप सुधिया, कौशल्या सन कथा सुनाई, कौशल्या सन कथा सुनाई, तापस अंध साप सुधिया, कौशल्या सन कथा सुनाई। सारी कथा कौशल्या जी को सुनाई। अब तो महाराज ने प्राण की आशा ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये प्राण इसलिए जीवित थे, अब तक एक आशा बंधी थी कि मेरा राम आएगा, उसी के सहारे जीवन यापन करूंगा। पर अब जब राम नहीं तो यह प्राण भी नहीं। राम रहते तो मैं प्राण रखता, पर मेरे प्राण के प्रिय ही नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं। सुमंत्र तुम तो मुझे वैसा ही ज्ञान दे रहे हो जैसे कोई प्यास से तड़प तड़प कर मर रहा है, एक बूंद पानी की नहीं मिली तो तड़प कर मर जाएगा बेचारा। और कोई उसके पास आए और ज्ञान देने लगे कि भैया पानी कहाँ नहीं है। आकाश में देखो मेघमंडल जल से भरे पड़े हैं, धरती में जहाँ खोदोगे पानी ही निकलेगा। और तो और तुम्हारा शरीर भी जल से ही निर्मित है, तो पानी कहाँ नहीं है। बात सत्य है उसकी, पानी ऊपर नीचे हर जगह है। पर प्यासा कहेगा मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो ठीक इसी प्रकार ये आंखें प्रभु के दर्शन की प्यासी हैं, ये हृदय राम जी की प्यासी हैं। और जब राम नहीं तो ये प्राण भी नहीं, राम नहीं तो मुझे जीना भी नहीं। तुरंत महाराज दशरथ ने राम राम कहते हुए बड़े उच्च स्वर से राम राम पुकारने लगे और उसी समय प्राणोत्सर्ग कर दिया। रघुनंदन प्राण पीते, रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियात बहुत दिन बीते, तुम बिन जियात
एक क्षण में राम जी के विरह में प्राण त्याग दिया हमारे दशरथ जी महाराज ने। ऐसे प्रेमी या तो कृष्णावतार में कुंती मैया हुई, जिन्होंने यह सुन लिया कि अब हमारे कृष्ण कन्हैया धराधाम पे नहीं रहे, तो बिना कुछ सोचे समझे सारे परिवार का मोह एक क्षण में त्याग करके भगवान के चरणों का ध्यान करते करते प्राणों को छोड़ दिया, जरा भी मोह नहीं। आज हमारे दशरथ जी महाराज उसी गति को प्राप्त हुए। चीत्कार मच गई पूरी अवध नगरी में, रानियां बिलखने लगी, सिर पीटने लगी, पूरी अवध नगरी विलाप करने लगी, यत्र तत्र सर्वत्र दुख व्याप्त हो गया। वशिष्ठ जी महाराज ने सबको समझाया, धीरज बधाया, तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी असि वाखा, धावो बेगी भरत पह जाहू। समझा कर कहा कि दौड़ करके सीधे भरत जी महाराज के पास जाओ, पर उनका समाचार किसी से बताना मत, सीधे उन्हें कह देना कि गुरुदेव ने याद किया है। और इधर अनरथ अवध आरंभे जबते, कुशगन होई भरत पहि तबते। भरत जी महाराज को अनेक अपशकुन होने लगे। आज्ञा मिलते ही सीधे दौड़ करके अवधपुरी में आए। ऐसा दुख का वातावरण देखा भरत जी महाराज ने, सन्न रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, वाणी मूक हो गई। माता का दर्शन किया तो ऐसे वैधव्य वेश में दर्शन करते ही मानो बिजली लग गई हो, इतना भयंकर दुख हुआ महाराज भरत जी को कि कुछ बोल नहीं पाते। माता ने समझाया कि पुत्र, जिस गति को बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त करते हैं, उसी गति को तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए। या गति ही सर्वभूतानां तागति ते पिता गतः। राजा महात्मा तेजस्वी सतां गति, आयजोक सतां गति। सुनकर भरत जी महाराज बड़े दुखी हुए। गुरुदेव ने धैर्य बधाया, कहा कि यह समय दुखी होने का नहीं है, अपनी सारी क्रिया करो। और जब दूसरी बात सुनी कि हमारे महाराज राम लखन सीता जी वनवास को गए हैं और इन सब में माता कैकेयी का हाथ है, अब तो भरत जी इतने तड़पने लगे कि मेरा जन्म ही इस अवध में क्यों हुआ। अरे मैं अपने उस प्राण प्यारे राघवेंद्र सरकार के लिए इतना बड़ा दुख का कारण बना कि मेरी वजह से आज पिताजी परलोक चले गए, मेरी वजह से आज मेरे राम जी वन को चले गए, कितना कष्ट सह रहे हैं। बार बार कहने लगे, हंस बंसु दशरथ जनुक राम लखन से भाय, पर जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाय। अरे तुझ जैसी माता को पाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैंने तेरी कोख से जन्म क्यों लिया। भर्तृ घ्राति ने दुष्टे तम कुंभी पातम गमिष्यति। अरे दुष्टा, तुमने अपने पति का वध किया है, हत्यारिन है तू, कुंभी पाक नरक में जाने के योग्य है। भयंकर कटु वचन कहने लगे। गुरुदेव ने समझाया, पिताजी की सारी क्रिया करी। कौशल्या माँ से मिलने गए। कौशल्या जी ने कहा कि बेटा दुखी मत हो, राम प्राणौ ते प्राण तुम्हारे, तुम राम जी को प्राण से भी प्यारे हो और राम जी तुम्हें भी प्राण से प्यारे हैं। इस प्रेम को कोई झुटला नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, इसलिए चिंता मत करो। भरत जी ने सारा निर्णय कर लिया, सारी भूमिका बना ली कि अब पूरे राज परिवार सहित वन जाएंगे और भैया को वापस लेकर आएंगे। एक ही आकई है मन माही प्रात
कि सुबह होते ही सारे राज समाज के साथ भैया को वापस लेने जाऊंगा। पूरी अवध नगरी भरत जी के साथ चल पड़ी, पर हमारे भरत जी पैदल चले जा रहे हैं। गवने भरत पयाद ही पाए, पैदल जा रहे हैं। बार बार सैनिक कर रहे हैं, महाराज घोड़े पर सवार हो जाइए, अश्व पर सवार हो जाइए, आप पैदल चल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। कहे सुसेवक 12 होई अनाथ अश्व असवारा, पर कहते हैं कि राम पयादे पाय सिधाए और हम कर रथ गज बाजी बनाए। मेरे राघवेंद्र सरकार पैदल वन को गए और मेरे लिए घोड़े बने हैं, रथ बना है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। मैं भी पैदल जाऊंगा, जब मेरे भैया पैदल गए, मेरे स्वामी पैदल गए, तो मैं भी पैदल जाऊंगा। मार्ग में प्रयागराज में स्नान किया, एक ही वरदान मांगा कि हे गंगा मैया, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुपुरुषार्थ कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल राम जी के चरणार बिंदों में जन्म जन्मांतर का प्रेम चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। मुझे केवल यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बोल गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया से यही वरदान मांगा कि केवल सीताराम जी के चरणार बिंदु में जन्म जन्मांतर तक मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जब भरद्वाज ऋषि के पास आए, कहने लगे कि मेरी वजह से भैया को इतना कष्ट हुआ है, कहीं मुझे भैया भूल न जाए, उनके मन में मेरे प्रति प्रेम कम न हो जाए। भरद्वाज जी कहते हैं कि सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। भरत जी, राम जी के मन में आप जैसा प्रेम पात्र कोई नहीं है, और मेरा मन तो ऐसा कहता है जैसे राम जी का प्रेम यदि निकल जाए और शरीर धारण करे तो आपका ही वेश बनाएगा। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। आप तो साक्षात मुझे लगता है राम जी का ही प्रेम स्वरूप हो, विग्रह हो। तो कौन होगा भरत जैसा राम जी का प्रेम पात्र, कौन होगा भरत जी जैसा भक्त कि सारी दुनिया राम जी का भजन करती है और मेरे राम जी भरत जी का भजन करते हैं, नित्य निरंतर भरत जी को याद करते रहते हैं। भरत सर इसको राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसे हमारे भरत जी। और उधर हमारे राम जी जब एक प्रहर रात्रि रहते ही जागे, सीता जी ने एक स्वप्न देखा, स्वप्न सुनाया कि हमने ऐसा देखा है जैसे भरत जी पूरे समाज सहित यहाँ पर आए हैं और आपके विरह के ताप से अत्यंत क्लेशग्रस्त है।
उन्होंने कहा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागत सिंह स्वपन अस देखा। सबहि समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। अब इस पर तो हमारे लखन लाल जी इतने क्रोधित हो गए, उनके साथ पूरी सेना आई है, पूरे अवधपुर वाले आए हैं। इसका अर्थ है कि वह हमसे युद्ध करना चाहते हैं। लखन लाल जी प्रभु से आज्ञा मांगते हैं, प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, यदि भोलेनाथ भी उनसे युद्ध करने आए उनकी तरफ से, तो मैं भोलेनाथ को भी युद्ध में मार डालूंगा। आपके चरणों की सौगंध है। उठकर जोरी रजाए सुमागा, मनोवीर रस सोवत जागा। राम निरादर कर फल पाई, सोवो समर सहित दो भाई। पर राम जी ने समझाया कि भरत ही होय न राजमधु। भरत जी को चाहे ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, चाहे तो भोलेनाथ का पद मिल जाए, विधि हरि हर पद पाय। अरे कभी क्षीर सिंधु में आप जरा सा नींबू का रस निचोड़ दो तो क्या वह फट जाएगा? भरत जी का प्रेम अपार क्षीर सिंधु जैसा है। उनके प्रेम में ऐसी थोड़ी थोड़ी कपट की खटाई पड़ने से फट नहीं जाती, खराब नहीं हो जाती है। उनको अहंकार कभी नहीं हो सकता, मद कभी नहीं हो सकता, मेरा दृढ़ विश्वास है। राम जी ने ऐसा कहा। और उधर हमारे भरत जी निषाद राज से मिले। निषाद राज जी को राम जी का प्रिय जान के भरत जी ने बड़े भाव से उनका भी सम्मान किया। निषाद राज ने एक वृक्ष पर चढ़ करके बताया कि रामचंद्र जी वहां पर विराजमान हैं। तो जैसे ही केवल वचन सुना, प्रेम पूर्वक निषाद राज का वचन सुना कि प्रभु विराजमान है, भरत जी पाहि माम करते करते प्रभु के पास पहुंच गए। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। हर्षहि निरखि राम बदयंका, मानव पारस पाया रंका। हर्षहि निरखि राम बदयंका, मानव पारस पाया रंका। रज सिर धरि नयन दिलावै, रघुबर मिलन सरस सुख पावै, रघुबर मिलन सरस सुख पावै। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई।
एकदम दंडवत भगवान के श्री चरणार बिंदों में पाही पाही कहते हुए गिर पड़े। राम जी ने जैसे ही भरत जी को देखा, बड़े भाव से उठा करके हृदय से लगाया। इतना प्रेम उमड़ा, हृदय से हृदय लगाकर आज प्रभु ने भरत जी को परम संतोष दिया, परम आनंद प्रदान किया। जो भरत जी इतने दुखी थे कि पता नहीं प्रभु मुझे अपनाएंगे कि नहीं, उनकी दशा इतनी बेहवल थी जैसे जल में तरंग चलती हैं, हलचल मचा करती हैं, ऐसे उनके मन में हलचल मच रही थी। पर आज भगवान ने उन्हें स्वीकार करके उनकी सारी व्यथा, सारी दुख को नष्ट कर दिया। बारंबार विनती करी भगवान से भरत जी ने कि प्रभु अयोध्या चलिए, पर भगवान ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि है। तो अंतिम में बहुत कहने के बाद सरकार ने अपनी चरण पादुका भरत जी को प्रदान करी और भरत जी ने उसे सीधे अपने शीश पर धारण कर लिया। प्रभु कर कृपा पावरी देने, सादर भरत लाई सिर लेने। अपने शीश पर धारण करके तब अवधपुर आए, सिंहासन पर उसे आसीन कर दिया और उसी की देख रेख में सारे अवध की रक्षा करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहीं से हम सब अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवान भरत जी पर जैसी कृपा करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से गाया। तत्पश्चात प्रभु जो वन में बस करके दिव्य लीला चरित्र करते हैं, तुलसीदास जी उनका स्मरण करते हैं। तो आइए अरण्य कांड में प्रवेश करने से पहले बड़े भाव से हम सब एक बार अपने प्यारे सरकार के श्री चरणार बिंदों में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं। जपले मनवा तो राम के नमवा, बीती उमरिया जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जपले मनवा तो
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो चित्रकूट में भगवान बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार सीता जी को सरकार ने देखा ऐसी दशा में, तो मन में सोचने लगे धन्य हैं ये जनक दुलारी, जिन्होंने कभी भी पलंग छोड़कर जमीन पर पैर नहीं रखा, पर आज मेरे नाते ये वन वन में कांटों कांटों में भटक रही हैं। कितना त्याग, घर में रही मायके में तो जनक जी जैसे पिता और ससुराल भी अवधपुरी जैसा, पर वो सीता जी आज मेरे साथ यहाँ पर भटक रही हैं। इतना समर्पण, इतना त्याग। तो आज सरकार के मन में हुआ कि कुछ तो ऐसा करें जिससे इनको आनंद प्राप्त हो। तो एक बार भगवान अपने हाथों से पुष्प चयन किए और उनसे छोटा छोटा आभूषण बनाए और सीता जी को सादर वह आभूषण निवेदित करते हैं, धारण कराते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। तो त्याग के प्रति श्रद्धा भगवान दिखा रहे हैं, समर्पण थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि जानकी जी आपके त्याग के बदले में और कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा पुष्प ही आप स्वीकार करो। तो हमारी जानकी जी को बड़े भाव से पुष्प के गहने बना के अपने हाथों से पहना रहे हैं। और ये लीला हो रही है चित्रकूट की भूमि पर, जो त्याग की सर्वथा भूमि है। और उधर स्वर्ग से इंद्रपुत्र जयंत ने भगवान का यह चरित्र देखा। तो देखिए, यदि स्वर्ग को भोग की भूमि कहा जाता है, आप विषय वासना की दृष्टि से यदि यह लीला देखोगे तो आपको लगेगा राम जी कितने रागी हैं, कितने अनुरागी हैं, पत्नी से इतना स्नेह करते हैं। और जयंत को भी यही मोह हो गया। उसने कहा कि ये भगवान हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तो सुरपति सुत धरी बायस वेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। वह दुष्ट, वह मूर्ख भगवान रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, परीक्षण लेने के लिए आया। तो परीक्षण लेने के लिए आया, कौवा का वेश बनाया और सीता चरण चोच हति भागा। सीता जी के चरणों में चंच मारकर, चोंच मारकर भाग गया और खून बहने लगा, प्रवाहित होने लगा। तो देखिए, आज इतनी कोमल सिया जी के चरण में चोंच मार के भाग रहा है, और हमारी सीता जी की गोद में सिर रख के रघुनाथ जी शयन कर रहे थे। और जैसे ही चोंच मारा उसने, सीता जी को बड़ा कष्ट हुआ, पर वो जरा भी टस से मस नहीं हुई। उनको लगा कि यदि मैं जरा सा भी हिल जाऊंगी तो सोते रघुनाथ जी जग जाएंगे, और प्रभु के निद्रा में, प्रभु के आराम में विघ्न पहुंचे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। तो सीता जी इतना चोट खा के भी वहीं पर बैठी रही। बार बार सीता जी चाहती हैं कि ये दुष्ट यहाँ से भाग जाए, नहीं तो रघुनाथ जी जग जाएंगे तो न जाने क्या से क्या कर देंगे। तो माँ है, इसलिए माँ नहीं चाहती, माँ कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पर माता हमेशा बच्चे का भला ही चाहती हैं। सीता जी चाहती हैं कि ये भाग जाए, पर वह दुष्ट वहीं पर विराजमान है। और चला रुधिर रघुनायक जाना, खून प्रवाहित होने लगा। तो मेरे राम जी तुरंत जागृत हो गए, जान गए उन्होंने कि सीता जी को कष्ट हुआ है। देखिए, आप भगवान का कुछ अपराध करोगे तो प्रभु अपने अपराध से कभी भी उतना ज्यादा क्रोधित नहीं होते,
पर यदि आपने किसी भगवान के भक्त का अपराध कर दिया, भगवान के भक्त का दोष कर दिया, उसको कष्ट पहुंचा दिया, तो फिर नीच अपराध रिसाई न काहू, पर जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है, फिर भगवान के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। भगवान ने देखा तो तुरंत जिस सीख से आभूषण बना रहे थे वही सीख उठाया और सीख धनुष सायक संधाना, वही सीख बाण बना करके भगवान ने मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया और प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, वह सीख मंत्र पढ़ते ही जैसे ब्रह्म बाण जैसे हो करके उसके पीछे लग गया। अब जैसे ही जयंत ने कौवे के रूप में देखा तो परम भयाकुल हो गया, भागने लगा। उसने सोचा कि मैंने तो कौवे का वेश बनाया है, ये बाण तो कौवे के पीछे लगा है, मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। सो तुरंत कौवे का रूप छोड़ के अपने असली रूप में आ गया। देखिए, कहने का तो तात्पर्य ये है, इधर सीता जी का अपमान करने, उनको परेशान करने रावण भी आया था, पर वह साधु के वेश में आया था। और ये जयंत भी परीक्षा लेने आया है, पर वह कौवे के वेश में आया है। मानो यही बताना चाहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो दुष्ट होते हैं, जब वो कुछ बुरा काम करने आते हैं तो काम तो बुरा करना है, पर वेश रखते हैं साधु जैसा, संत जैसा, उच्च वेश बना के आते हैं। पर जयंत काम भी बुरा करने आया है तो वेश भी वैसा ही बनाया है। यही अंतर है देवताओं में और दानवों में, राक्षसों में। और इधर वह अपना रूप प्रकट करके गया, पर त्रैलोक्य में जाने के बावजूद भी बच नहीं पाया। अपने पिताजी के पास गया, पर राम विमुख राखा तेहि नहीं। इंद्र ने जाना कि ये राम विमुख है, राम जी का विरोधी है, इसलिए चाहे जितना बड़ा अपना संबंधी हो, पर जो राम जी का विरोधी है उससे भी आप अपना नाता तोड़ दीजिए। हमारे जितने भी नाते होने चाहिए केवल राम भक्तों से होने चाहिए, जो राम जी का नहीं वो अपने किसी काम का नहीं है। इंद्र ने तुरंत मना कर दिया, भाग जाओ यहाँ से। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम को द्रोही। पूरे विश्व में ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है जो राम जी के द्रोही, राम जी के विरोधी को रख सके। शिव जी की तरफ आया, पार्वती जी बोली भोलेनाथ आपके पास भी आ रहा है। शिव जी ने कहा कि हम यहाँ त्रिशूल लेके खड़े हैं, वहां से बच के आ जाएगा तो हम यहाँ त्रिशूल से उसका काम तमाम कर डालेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी माता सीता जी को चोट पहुंचाया है। त्रैलोक्य में कहीं स्थान नहीं मिला। और इधर मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा कि बेचारा बड़ा तड़प रहा है, व्याकुल है, तो पूछ बैठे क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो। उसने कहा कि देख नहीं रहे पीछे बाण लगा हुआ है, अब जहाँ ये बाण ले जाए वहीं जाऊंगा। त्रैलोक्य में भाग गया पर कहीं बचने का स्थान नहीं मिला। नारद जी ने कहा कि ये बाण तुम्हारा प्राण लेना चाहता है। उसने कहा लग नहीं रहा तुम्हें। नारद जी ने कहा मुझे तो नहीं लग रहा ये प्राण लेना चाहता है, क्योंकि यदि ये प्राण लेना चाहता तो तुम्हें तीनों लोकों में फिराता क्यों, बीच में ही मामला साफ कर देता। अब तक तुम्हारे प्राण बचे हैं, मतलब ये बाण कुछ और ही इशारा कर रहा है। नारद जी को दया लग गई, उन्होंने कहा कि जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। जयंत ने कहा कौन सा मुंह लेके जाऊं। नारद जी कहते हैं जो मुंह लेके परीक्षा लेने गए थे वही मुंह लेके जाओ। परीक्षा लेते वक्त तो शर्म नहीं आई, अब शरणागति लेते हुए शर्म आ रही है तुझे। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया
तो नारद जी ने कहा कि अब भगवान की शरण में देख चले जाओ। प्रभाव देखने आए थे सो प्रभाव देख लिया, अब भगवान का स्वभाव देखने चले जाओ। हमारे राम जी इतने दयालु हैं, कोई करोड़ों पाप करके भी आए पर जहाँ भगवान के सामने जाता है भगवान तुरंत सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं। सारे उसके पापों पर पर्दा डाल देते हैं भगवान। तुरंत जयंत गया, भगवान के शरणों में गिर पड़ा। आतुर सभय गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि कृपाल रघुराई। त्राहि माम करके प्रभु के शरणागत हो गया। हे सरकार मेरी रक्षा करो। बल देखने आया था तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिबंध जान नहीं पाई। अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। तो भगवान ने देखा कि इसका भाव अब उत्तम हो गया है। अब इसने मेरे बल को जान गया है और मेरे भक्त का अपमान करने का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी समझ गया है। तो एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी और उसे भेज दिया। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि हम भक्ति और भगवान इनमें कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने मन में एक बार सोचा कि यदि अब हम यहाँ कुछ दिन और रुके तो भीड़ लग जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। तो भगवान सीधे वहां से चल दिए और अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। पुलकित गात अत्रि उठ आए, देख राम आतुर चले आए। जैसे ही अत्रि जी को पता चला कि भगवान आ रहे हैं, सो अत्रि जी दौड़ करके अपने आश्रम से आए। तो हमारे प्रभु शीघ्रता से उनके पास आए और गले लगा करके सम्मान किया, प्रणाम किया चरणों में। सीता जी अनुसुईया जी से मिली। अनुसुईया जी ने ऐसे दिव्य वस्त्र दिए जो कभी गंदे नहीं होते। तत्पश्चात पातिव्रत धर्म का दिव्य शिक्षण दिया अनुसुईया जी ने सीता माता को। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत है अपने पतिदेव का सदा सर्वदा सम्मान करना। आपका पति कैसा भी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, क्रोधी हो, निर्धन हो, चाहे जैसा हो, पर कभी भी अपने पति का जीवन में अपमान ना करना। 4 की परीक्षा होती है और हमेशा प्रतिकूल समयों में धीरज धरमा मित्र अरुणारी, आपद काल परखिहो चारि। धीरज धरमा मित्र अरुणारी, आपद काल परखिहो चारि। भगवान की जय हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो राज्ञो धनो
सुभेर पात के लोके सुभेर पात के। तो सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता पत्नी तो वह होती है जो बिना पतिदेव को बताए उनके मन की सारी बातें जान जाए और पहले से ही कर दे, और दूसरी जो बताने के बाद करे, और उसके बाद जब बताने के बाद भी ना समझे तो फिर राधे राधे। ऐसी श्रीमती जी तो बड़े भाग्य से मिलती हैं। तो इस प्रकार दिव्य पातिव्रत शिक्षा दिया सीता जी को, उनके माध्यम से सारे जगत को यह शिक्षा प्रदान कर रही हैं अनुसुईया जी, क्योंकि स्वयं परम पतिव्रता हैं। इन्होंने अपने पातिव्रत के प्रभाव से बड़े बड़े कार्य किए हैं। साक्षात मंदाकिनी मैया को धराधाम पे ये लेके आई हैं। तो आगे अब राम जी बड़े शर्वंग ऋषि मिले। उन्होंने कहा कि जात रहो बिरंच के धामा, पर आपका जैसे ही हमने नाम सुना कि आप पधार रहे हैं तो मैं तुरंत रुक गया। चितवत पंथ, मैं आपके मार्ग का दर्शन कर रहा था कि कब आप मेरे रास्ते आओगे, कब मैं आपका दर्शन करूंगा, मेरा उद्धार करोगे। तो सर्वंग जी का भी उद्धार किया। अब कुछ और आगे बढ़े तो भगवान को सुतीक्ष्ण नाम के परम संत मिले। ऋषि अगस्त्य जी के शिष्य महाराज सुतीक्ष्ण जी हैं। तो अगस्त्य जी महाराज तो परम पहुंचे हुए संत हैं। इनकी चरित्र की गाथा आप श्रवण करने लग जाएंगे तो परम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे अगस्त्य जी महाराज ऐसे परम श्रेष्ठ संत हैं जिन्होंने एक ही श्वास में सारे समुद्र का पान कर लिया था। और तो और जब हमारे भोलेनाथ का विवाह होने लगा तो सारी दुनिया उत्तर में पहुंच गई, उत्तर दिशा में, हिमालय में, और धरती का बैलेंस बिगड़ने लगा। उत्तर का भाग नीचे झुकने लगा, दक्षिण वाला भाग उठने लगा। तो ऐसे गजब के महात्मा हमारे अगस्त्य जी महाराज कि जा करके अकेले दक्षिण में विराजमान हो गए और बैलेंस तब बराबर किया। तो ऐसे ऋषि अगस्त्य जी के शिष्य महाराज सुतीक्ष्ण हैं। नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, जिनका भगवान के चरणार बिंदों में अनन्य प्रेम है। मन क्रम वचन राम प्रिय सेवक, राम जी के परम सेवक हैं। सपने में भी किसी अन्य देवता को नहीं जानते हैं। और जैसे ही सुना कि आज भगवान आएंगे तो जाके चौराहे पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि किधर जाऊं, न जाने कौन से रास्ते से मेरे राम आएंगे। तो चलो ठीक है, चौराहे पे बैठ जाता हूँ, भगवान की मर्जी, चाहे जिस रास्ते से आएंगे चौराहे पर तो मिलना ही मिलना होगा। और देखिए, यदि आप भगवान को रास्ते से ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे, पर उनसे रिश्ता बना लीजिए तो तत्क्षण हमारे प्यारे प्रभु मिल जाएंगे। बड़े भाव से सुतीक्ष्ण जी से मिले भगवान। सुतीक्ष्ण जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, सरकार अब मैं आपको साथ में लेके अपने गुरुदेव के पास ले चलूंगा। भगवान ने कहा क्यों, वो तो हम अकेले भी जा सकते हैं। पर सुतीक्ष्ण जी ने बताया कि एक बार जब मैं बचपन में गुरुदेव की सेवा कर रहा था तो हमारे गुरुदेव शालीग्राम भगवान की बड़ी भव्य सेवा करते हैं, बड़ा सुंदर पूजन करते हैं। एक दिन गुरुदेव कहीं जाने लगे तो अपने ठाकुर जी को भी साथ में ले जाने लगे। तो हमने कहा कि गुरुदेव आप एक काम करिए, ठाकुर जी को हमारे भरोसे छोड़ जाइए, इनका पूजन हम कर लेंगे जैसे आप करते हो। तो गुरुदेव ने कहा पक्का। तो हमने भी कहा गुरुदेव जैसे आप करते हो उससे भी बढ़िया तरीके से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आने के बाद आप उनसे पूछ लेना। तो गुरुदेव तो चले गए। अब ठाकुर जी हमारे भरोसे, पूरी दुनिया जिनके भरोसे वो हमारे भरोसे अब पड़े हैं। हम भी खूब बढ़िया उनका पूजन करते और जब बाहर जाना होता तो उनको हाथ में लेके जाते साथ में। और एक बार बारिश के मौसम था और जामुन के वृक्ष में पके पके काले काले जामुन लगे हुए थे
और हमने देखा तो बड़ा मन किया कि जामुन हम भी खाएं। सो कुछ हाथ में नजर नहीं आया, वही शालिग्राम ठाकुर जी विराजमान थे हमारे हाथ में। सो जामुन देख के इतनी लालच लगी, हम तो भूल ही गए कि ये तो ठाकुर जी हैं। सोनी को फेंक करके मारा और जामुन तोड़ लिया। अब ठाकुर जी तो सीधे बगल वाली नदी में समाविष्ट हो गए। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त जो हमें नहीं हमसे चाहते हैं, तो जो हमसे चाहते हैं उनको हम वो चीज दे करके उनके पास से खिसक लेते हैं। तो तुम तो हमसे चाहते थे, तो जो चाहते थे वो जामुन तो मिल गया, अब हम जा रहे हैं। सो ठाकुर जी नदी में समाविष्ट, और इधर हमने जामुन देखा। अचानक से याद आया ये तो गड़बड़ हो गई, अब गुरुजी को क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे, पर कुछ ना कुछ बहाना तो करना ही पड़ेगा। सो हम एक काली काली जामुन लाए और उसी को सिंहासन पर स्थापित कर दिया, फूलों से ढक दिया। अब गुरुदेव आए, चंदन लगा दिया था। सो गुरुदेव देख के परम गदगद, अरे वाह बेटा, ठाकुर जी तो पहले से भी ज्यादा चमकदार लग रहे हैं। हमने कहा हाँ गुरुदेव, हमने इतनी भव्य सेवा करी है ठाकुर जी की। दूसरे दिन जब गुरुदेव स्वयं सेवा करने लगे तो हमने कहा गुरुदेव आप काहे करते हो, अरे आपके शिष्य के रहते आप क्यों सेवा करोगे, अरे आप छोड़ो हम सेवा कर देते हैं। पर गुरुदेव नहीं माने, और जैसे ही जल से स्नान कराया, स्नानीयम जलम समर्पयामि, सो ठाकुर जी का छिलका उतर गया। अब गुरुदेव को पता चला, डांट करके पूछा क्यों रे ठाकुर जी किधर है। हमने सारी कहानी बताई। गुरुदेव वो तो गलती से ठाकुर जी नदी में चले गए थे, पर डांट करके हमको बाहर कर दिया कि जब तक मेरे ठाकुर जी को लेके नहीं आता तब तक इस आश्रम में प्रवेश मत करना। सो प्रभु वो ठाकुर जी तो नहीं मिले, पर आज साकार ठाकुर जी को लेके उनके पास जाऊंगा। और जैसे ही गुरुदेव के आश्रम में आए सुतीक्ष्ण जी, और उनसे जाके निवेदन किया कि सरकार नाथ कोसलाधीश कुमारा, आज मैं आपके ठाकुर जी को साथ में लेकर आया हूँ। अगस्त जी परम गदगद हो गए, ठाकुर जी का दर्शन किया, प्रभु ने चरणों में प्रणाम किया, भव्य स्वागत हुआ। तत्पश्चात उनके सन्मुख हमारे ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी, भुज उठाई प्रण कीन निश्चरहीन करो मही, मैं इस सारी धरती को राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान ने दिव्य प्रतिज्ञा करी। उनसे बस यही प्रश्न किया कि महाराज आप बताइए हमारे लिए रहने का उत्तम स्थान क्या है। तो अगस्त जी एक ही सबसे बढ़िया स्थान बताते हैं प्रभु परमा मनोहर ठाओ, है प्रभु परमा मनोहर ठाओ, पावन पंच बड़ी देहनाओ, पावन पंच बड़ी देहनाओ, दंडक सो पंचवटी स्थान बताया भगवान के रहने योग्य। पंचवटी अर्थात पंचायती धर्मशाला। पंचवटी पंच तत्वों से हमारा शरीर भी निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर भी 5 तत्वों से निर्मित है। और जैसे हमारे प्रभु उस पंचवटी में कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं,
ऐसे हम भी इस पंचायती धर्मशाला में निवास कर रहे हैं। कितना भव्य यह मानव शरीर भगवान ने बनाया है, इसके जैसा आपको कहीं अन्यत्र रचना भगवान की मिल नहीं सकती। इतना अद्भुत भगवान ने यह शरीर बनाया है। अरे और तो और भगवान कहते हैं, देखिए आप जब भोजन भी पाते हो तो इतना बढ़िया भगवान ने हाथ बनाया है कि हाथ आपकी चेक करती है कि भोजन पाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि आपका हाथ टेम्परेचर बता देता है। ज़्यादा गर्म होगा तो नहीं पाएंगे, ज़्यादा ठंडा होगा तब भी नहीं पाएंगे। और तो और हाथ के बाद फिर आपकी जीवा चेक करती है कि स्वादिष्ट है कि नहीं। तो कितनी जगह चेकिंग हो रही है तब भोजन आप पा रहे हो। इतना वीआईपी भगवान ने आपको मानव तन दिया है। हर चीज का लेटेस्ट मॉडल आता है, पर जरा बताइए इस शरीर का लेटेस्ट मॉडल आया? जैसे कोई गाड़ी बनी है तो जो 2-4 साल बाद उसका लेटेस्ट मॉडल आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर दिया जाता है। पर धन्य है यह मानव शरीर, एक बार भगवान ने बना दिया तो एकदम परफेक्ट, फिर उसमें कोई भी कमी या सुधार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा दिव्य मानव शरीर प्राप्त करके भी जो अपना उद्धार ना कर सके तो फिर उसका दुर्भाग्य ही होता है। इधर पंचवटी में भगवान संतों के साथ चर्चा करते हैं, माया का निरूपण करते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, दिव्य ज्ञान लक्ष्मण जी को प्रदान किया और काल बीता और उसी पंचवटी में शूर्पणखा नाम की रावण की बहन आई। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। जैसे कोई सर्पिणी होती है, नागिन होती है, भयंकर घात करने वाली, ऐसे यह भी दुष्ट हृदय वाली, कपट हृदय वाली, मलिन चित्त वाली आज पंचवटी में आई। तो जैसे ही पंचवटी में दोनों कुमारों का दर्शन किया तो मति विकल हो गई, इतनी ज्यादा बावली हो गई सरकार का दर्शन करके कि रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। भगवान के पास एक सुंदर स्वरूप बना करके गई। शूर्पणखा का अर्थ होता है सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून हो। तो आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, फैशन में आ गया है बड़े बड़े नाखून रखने का। पर आप ध्यान रखिए कि यदि आपने इतने बड़े नाखून रख लिए तो आप समझिए शूर्पणखा की संज्ञा में आ गए। तो यह सब दानवों के शरीर के लक्षण हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो इधर शूर्पणखा आई है कुछ और बन के कुछ और आई है प्रभु के पास। भगवान ने कहा हम देखेंगे ही नहीं, चाहे जितना बन ठन के हो। भगवान जरा भी उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टिपात उसी पर करना चाहिए जो आपके दृष्टि का पात्र हो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा। शास्त्र कहते हैं कि जो आपके दृष्टि के पात्र हैं, जिसको देखने से आपका कल्याण होता है, केवल उन्हीं को देखिए। जिसको सुनने से आपका उद्धार होता है, केवल वही सुनिए। ऊट पटांग सुनना या देखना नहीं चाहिए। इससे वाणी के, इससे नेत्र के और इससे कर्ण के दोष हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। राम जी ने नहीं देखा, पर यह राम जी के पास जाकर के प्रस्ताव रखने लगी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। अब जब केवल इसने तुम सम पुरुष कहा, ब्रह्मा जी तो परम गदगद हो गए। वाह, राक्षस कुल में कोई तो ऐसा निकला जो कम से कम भगवान को मान तो रहा है कि तुम जैसा कोई नहीं है, त्वमादि देवा पुरुषः पुराणः। पर जब दूसरी बात कही नमो समनारी, ब्रह्मा जी माथा पीटने लगे। उसने कहा कि मेरी जैसी स्त्री भी पूरी दुनिया में नहीं होगी। और यह संजोग विधि रचा विचारी। तीसरी बात कहती है कि मुझे तो लगता है विधाता ने ही यह संयोग रखा है आपका और हमारा ब्याह हो। अब जब ये बात कही, विधाता तो सिर पीटने लगे कि हमने कब लिखा। तो राम जी नीचे ही सिर के करके कहते हैं तो इनका सीता जी का क्या होगा। तो शूर्पणखा कहती है इनका तो विधाता ने विवाह ही नहीं लिखा। अरे इनके पिताजी ने भी तो कहा था, लिखा न विधि वैदे ही विवाह।
तो ब्रह्मा इनका विवाह लिखेंगे ही कैसे? अरे ये तो सारे जगत के माता पिता स्वयं हैं। ब्रह्मा का भी भाग्य यही लिखते हैं, विधाता का भी भाग्य लिखने वाले स्वयं साक्षात यही हैं। तो विधाता इनका विधान कैसे लिखेगा? तो सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा देवी जी आपको यहाँ से तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, आप मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ, वो अभी कुमार हैं। तो लखनलाल जी के पास सीधे चली गई। अब लखनलाल जी ने भी कहा कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, अरे सुंदरी मैं तो उनका दास हूँ और पराधीन नहीं तो है सुपासा। और दास की पत्नी बनोगी तो दासी बनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी सांवरे सरकार की। तो अच्छा तो यही है कि तुम मालिक के पास जाओ, उन्हीं से विवाह कर लो। अब सूर्यप्रखा सोच रही है, जब इन्होंने देखा ही नहीं और बिना देखे ही सुंदरी कह रहे हैं, यदि देख लेंगे तब क्या हाल होगा। लखनलाल जी कहते हैं देख नहीं रहे तभी सुंदरी बनी हो, अगर देख लेंगे तो फिर सारी सुंदरता गायब हो जाएगी। और इधर जैसे ही बारंबार प्रभु के पास आई तो प्रभु लखनलाल जी के पास भेजते हैं और लखनलाल जी प्रभु के पास भेज देते हैं। किसी ने कहा कि भगवान भी झूठ बोलते हैं, प्रभु ने भी झूठ बोल दिया कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तो मानो राम जी कहना चाहते हैं जैसे तुम कुमारी हो वैसे मेरे लखनलाल जी भी कुमार हैं। विवाह तो तुम्हारा भी हुआ है पर आज तुम भी झूठ बोल रही हो कि ताते अब लगी रहो कुमारी और मन माना कुछ तुम्हें निहारी। राम जी ने कहा हमारे बारे में क्या ख्याल है? तो कहती है कि अब तक तो कुमारी रही पर आपको देख करके थोड़ा सा मन मान रहा है, वैसे तो आप भी बहुत सुंदर नहीं हो, काले राम हो, पर ठीक है आपसे काम चल जाएगा। भगवान कहने लगे ये तो निपट निर्लज्ज है। अच्छा देवी जी आपको पूरी दुनिया में आपके अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला? उसने कहा नहीं, पूरी दुनिया मैंने खोज डाली। भगवान ने कहा तो कौन गया था देखने, आपके पिताजी या भाई साहब? सूर्यप्रखा कहती है कि हमारे यहाँ कोई नहीं जाता, हम तो अपने आप ही जाते हैं, प्रस्ताव रख के स्वीकार करवा लेते हैं। राम जी ने कहा कि ये हमारे भारत की महिला हो ही नहीं सकती, ये तो विदेशी महिला है। भारत की महिलाओं में संकोचशील आभूषण होता है, पर ये तो निपट निर्लज्ज है, पराये पुरुषों के पास आके विवाह का प्रस्ताव रखती है। और जैसे ही सीता जी को देख करके भयंकर क्रोध करने लगी, तुरंत इशारा किया भगवान ने, जब इसके अंदर लाज है ही नहीं तो इसके मुख पर नाक रहने की आवश्यकता ही क्या है? नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, तो जब इसने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं गंवा दी तो इसको नाक रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। सो इशारा पाते ही तुरंत लखनलाल जी ने तलवार उठाई और बिना नाक कान के उसको कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कान अर्थात श्रुति, नाक अर्थात प्रतिष्ठा, स्वर्ग। तो जो भगवान से कपट करता है तो वह ना तो वैदिक संस्कृति में रहने का अधिकारी है ना ही स्वर्ग में रहने का अधिकारी है। तो भगवान ने दोनों ही लक्षण इसके गायब कर दिए। तुरंत जाकर के खरदूषण को प्रेरित करती हुई बोली कि तुम्हारी बहन की ये हालत हो गई और तुम सब मतवाले राज्य कर रहे हो। खरदूषण आए, राम जी का स्वरूप देखा तो देख करके इतने मोहित हो गए, कहने लगे यद्यपि भगने कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि बहन को कुरूप कर दिया है पर इतने सुंदर हैं कि मारने योग्य नहीं है। तो भगवान का स्वरूप भी इतना गजब का है कि बड़े बड़े दुश्मन भी भगवान के उस स्वरूप को देख करके इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि सारी दुश्मनी भूल जाते हैं। भगवान ने मोहिनी बाण चलाई, आपस में ही राम राम देखते हुए सब राम राम कहते हुए मर गए। और इधर धुआं देखी खरदूषण केरा, जाय सुपनखा रावण प्रेरा। करस पान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। दिन रात मदिरा पान करके मदांध रहते हो, तुम्हारे सिर पर शत्रु नाच रहे हैं, तुमको कुछ खबर भी है कि नहीं? इसने रावण को भड़का दिया। देखिए सच्ची बात इसने कही थी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी।
भगवान ने उधर प्रतिज्ञा ली है भुजा उठा करके कि निश्चरहीन करो मही, मैं सारी धरती को निशाचरहीन कर दूंगा। और इधर इस शूर्पणखा ने भी प्रतिज्ञा करी है, क्योंकि इसके पति विद्युज्योह का वध कर दिया था रावण ने। इसीलिए उसने कहा कि तुम सम पुरुष न, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने यह प्रतिज्ञा नहीं करी हो, और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं हुई। मैंने भी यही प्रतिज्ञा करी है, मैं ला ला के तुम्हें देती जाऊंगी, तुम मिल करके सबका सफाया करते जाना। सो रावण को भी भड़का दिया। उसने कहा कि उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, जाके उसको हर लाइए आप। तो रावण ने सुना कि भगवान ने साक्षात खरदूषण का वध किया है, तो सोचने लगा कि ये तो मेरे समान बलशाली हैं, तिनय कुमार बिन भगवंता, भगवान के अतिरिक्त कोई मार ही नहीं सकता है। तो चलो यदि भगवान ने ही उनका वध किया है तो मैं स्वयं जाके उनसे जबरदस्ती वैर ठानूंगा, ताकि दुश्मनी करके ही मेरा उद्धार हो जाए। क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अब भजन तो हमसे होने वाला नहीं, इस शरीर से भजन नहीं हो सकता है। अब देखिए रावण कितना बुद्धिमान है, कितना विद्वान है, स्वयं अपने आप से मान रहा है कि मुझसे भजन नहीं हो रहा है। और यहाँ हम इतने मूर्ख होते हैं कि भजन तो हमसे होता नहीं है सच में, और कहते हैं कि खूब भजन चल रहा है। और रावण कम से कम अपनी सच्ची बात मान तो रहा है, मन की बात है। तो मंदिर बनाओ धर्मशाला बनाओ, इतनी कहाँ है हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जा करके देख लूंगा सूरत हुजूर की। रावण कहने लगा कि भजन तो हमसे होने से रहा, राम जी का नाम तो कभी लेता ही नहीं है। जब राम जी की चर्चा भी करनी होती है तो केवल इशारा करके पूछ लेता है, लघु तापस कर बाग विलासा, कहु तपसिन के बात बहोरी। बड़ा तपस्वी छोटा तपस्वी कह करके काम चला लेता है, पूरे जीवन में राम जी का कभी नाम नहीं लिया। शंकर जी बेचारे तो बड़े परेशान रहते हैं, कैसा चेला बनाया, ऐसा चेला बना कि महामंत्र ही भूल गया। महामंत्र सोई जपत महेशो, राम जी का नाम ही महादेव का सबसे बड़ा महामंत्र है। और गुरुदेव अपना महामंत्र ही एक शिष्य को दान में देते हैं, पर ये भोलेनाथ का ऐसा चेला रावण कि महामंत्र का जप ही नहीं करता है। पर मरते वक्त राम जी का नाम लिया था। शंकर जी प्रसन्न हो गए। पूरी दुनिया पूरे जीवन नाम लेती है, पर अंत राम कहूँ आवत नहीं। पर धन्य है, पूरे जीवन कभी नहीं लिया, लेकिन अंतिम में राम जी का नाम ले लिया, सो उद्धार हो गया। और इधर रावण गया मारीच के पास, कहा कि तुम कपट मृग बनो, जय विधि हरि आनो प्रिय नारी, उसकी पत्नी को, ताकि हम हर लाएं। तो मारीच तो सोचने लगा यदि नहीं जाऊंगा तो ये मारेंगे, और जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, तो कम से कम मरना तय है तो राम जी के ही हाथों मरा जाए। अरे जब मेरे पीछे पीछे भगवान धनुष बाण लेके चलेंगे और मैं मुड़ मुड़ के उन्हें देखूंगा, तो मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन दूसरा होगा। फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, मैं बार बार प्रभु को मुड़ मुड़ के देखूंगा, दर्शन करूंगा उनका। और कपट मृग बन करके मारीच आया, और इधर हमारे भगवान ने लीला करके सीता जी को अग्नि में स्थान दिया और कहा कि तुम पावक महु करो निवासा, जब तक मैं निशाचरों का वध करूं तब तक तुम इस अग्नि में ही वास करो। सीता जी अग्नि में वास करने लगी, और अपनी ही एक प्रतिबिंब, अपनी ही एक परछाई वैसी ही सुशील, वैसी ही विनीत वहां पर रख दिया। और इधर सीता जी के बारंबार कहने पे हमारे प्रभु उस स्वर्ण मृग के पीछे, कपट मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण जी के हाथ में सीता जी को सौंपा था। निगम नेति शिव ध्यान न आवा, सो माया मृग पीछे धावा। जिनका ध्यान शिव जी भी नहीं पाते हैं,
वेद भी जिनको जान नहीं पाते हैं, आज वही प्रभु, वही सर्वज्ञ, वही सर्वांतर्यामी उस कपट मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जब रावण ने देखा कि अब कोई नहीं है, तो एक साधु का वेश बना करके सीता जी के पास आया, भिक्षा की याचना करने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर निकली, सो इधर रावण ने अपना रूप दिखाया, उधर कपट मृग का वध किया था हमारे राम जी ने। सो लखन लाल जी का नाम बड़ी तीव्रता से पुकारा था। सो मर्म वचन जब सीता बोला, सीता जी ने इतना मर्म वचन बोला कि लखन लाल जी को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। और आश्रम सूना देख करके साधु का वेश बना करके रावण आया, और जैसे ही सीता जी को अपना रूप दिखाया, तब रावण निज रूप दिखावा। देख करके सीता जी तो परम भयभीत हो गई, पर धर्म का आश्रय ली है, इसलिए धीरज रख करके कहने लगी कि दुष्ट खड़ा रहा, अभी सरकार आते होंगे, तब तुम्हारा हिसाब करेंगे। पर बस सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान में चढ़ा करके ले जाने लगा। सीता जी अत्यंत विलाप स्वर में बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार को पुकारने लगी कि हे राघवेंद्र सरकार, आपने मेरी सुधि कैसे भुला दी। मैं जन्म जन्म की आपकी दासी, आपके भरोसे पर बैठी हूँ, और आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। बारंबार सीता जी राघवेंद्र सरकार को पुकार रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं। हाँ जग एक वीर रघुराया, यही अपराध बिसारे उठाया, यही अपराध बिसारे उठाया। हाँ जग एक वीर रघुराया, यही अपराध बिसारे गाया। आरती हरण शरण सुखदायक, आरती हरण शरण सुखदायक। रघुकुल सरोज दीननायक, रघुकुल सरोज दीननायक। लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोसा, सो फल पायो दीने भरोसा, सो फल पायो दीने भरोसा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीता मैया बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि क्या नाथ, आपको हम जैसे दीन जनों की याद नहीं है। हम पर इतना कष्ट आया, मैं सदा सदा से तुम्हारी दासी हूँ, और आपने मेरी खबर भुला दी है। बड़े भाव से सीता जी करुण क्रंदन करती हुई राघवेंद्र सरकार को पुकार रही हैं। आइए एक बार हम सब भी बड़े भाव से उसी दृश्य में, उसी झांकी में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ें। क्या नाथ दीन जन की तुझे याद अब नहीं है, तेरे भरोसे थी मैं, तेरे भरोसे थी मैं। कोई आश भी नहीं है, क्या
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीता जी अति करुण क्रंदन विलाप करती हुई परवश रावण के रथ में, रावण के विमान में विराजमान हुई चली जा रही हैं। इतना दुख कि सुन करके उनका विलाप चराचर के जीव दुखी हो गए, पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आगे आया। धर्म स्वरूप गृध्रराज जटायु लड़ने को तैयार हुए, पर रावण जैसा शक्तिशाली कहाँ टिक पाते। पंख काट के अधमरा करके चला गया छोड़ के। सीता जी को ले जाके अशोक वाटिका में स्थान दिया और इधर प्रभु आए, आश्रम सोना पाया, समझ गए कि कुछ कुचाल हुआ है। बारंबार सीता जी को पुकारने लगे। इतने विरही प्रेम में इतने पगे हमारे सरकार कि आज वही सर्वज्ञ प्रभु सीता जी को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको पशु पक्षियों से पता पूछ रहे हैं। देखिए, जब जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं वो हमारे आंखों के सामने हो तो केवल उस सामने वाले स्वरूप में प्रेम हमारा पूरा रहता है, पर जिससे अत्यंत प्रेम करते हैं जब वह गायब हो जाए, विरह उससे हो जाए, तो उसके विरह में पूरी दुनिया उसी के जैसी दिखाई देती है। आज राघव सरकार को पूरी दुनिया सीतामय दिखाई दे रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। मार्ग में जटायु मिला, उसका भी उद्धार किया प्रभु ने। आगे विराध वध का संहार किया। थोड़ा और आगे बढ़े तो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी माता शबरी से भेंट हो गई। हमारे भगवान इतने भक्तों के प्रेमी हैं, प्रभु उसके बाह्य स्वरूप का दर्शन नहीं करते। आप बाहर से कैसे हो, बुरा वेश है, सुंदर वेश है, कुछ नहीं, पर हृदय आपका निर्मल होना चाहिए, हृदय आपका सुंदर होना चाहिए। हमारे सरकार हृदय की सुंदरता देखते हैं। बाहर की सुंदरता तो जग देखती है, पर जगन्नाथ हृदयगत सुंदरता को देखते हैं। शबरी के आश्रम में पहुंचे, जो वर्ष वर्षांतर से प्रभु के आने की राह देख रही थी। उसने कहा कि सरकार, स्त्रियों में मैं अत्यंत नीची जात की हूँ और आपने मुझ पर कृपा बरसाई है। ये आपकी अत्यंत दयालुता है, कृपालुता है, आपका स्वभाव है। भगवान ने उनसे नवधा भक्ति का वर्णन किया, क्योंकि जो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है, भक्ति सुनने की अधिकारिणी वही है। तो बताइए, जिस भक्ति की याचना ब्रह्मादिक देवता करते हैं, आज उस भक्ति का पात्र हमारी शबरी माता को बनाया जा रहा है। पूज्यनीय है शबरी माता। इनके चरणों में प्रणाम करने से भगवान की नवधा भक्ति प्राप्त होती है। बोल शबरी मैया की जय हो। नवधा भगति कहूँ तो है पाही। नवधा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पहला कौन सा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी है भगवान के कथा में आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रेम, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इस प्रकार भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया और अंतिम सबसे बढ़िया, सबसे प्यारी भक्ति बताई, सरलता। जिसके हृदय में सरलता है वह भगवान की सबसे प्यारी भक्ति का अधिकारी है। नवम सरल सब सन छल ही ना। भगवान कहते हैं, यदि ये वाली भक्ति हमारी आपके हृदय में आ गई तो हम केवल अकेले नहीं आएंगे, पूरे परिकर के साथ पधारेंगे। सरल में 3 शब्द है,
स र ल, तो बीच में र, तो ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार बीच में स्थापित रहते हैं। बाएं भाग में स अर्थात सीता, तो हमारे सरकार के बाएं भाग में सीता जी विराजमान हैं, और दाहिने ल अर्थात लक्ष्मण लाल जी। तो यदि आप सरल हो गए तो हमारे सरकार सीता राम लक्ष्मण जी के साथ आएंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। इसलिए नवधा भक्ति का वर्णन किया और उनसे प्रश्न किया कि जनक सुता की यदि कुछ खबर जानती हो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि पंपा सर पे जाइए, वहां पर सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी। कहाँ हो ये सुग्रीव मिताई। इस प्रकार भगवान तुरंत वहां से चल दिए पंपा सरोवर की तरफ, ऋष्यमुख पर्वत की तरफ। इधर एक बार नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि भगवान इतने कष्ट सह रहे हैं। मोर साप कर अंगीकारा, मेरा ही दिया गया साप है, आज मेरा श्राप सिरोधारी करके भगवान कष्ट सह रहे हैं। प्रभु से एक आशीर्वाद मांगा कि सरकार आपके तो अनंत नाम है, अनेकानेक नाम, हजारों नाम भरे पड़े हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपका राम नाम सारे नामों में से सर्वश्रेष्ठ हो जाए। राम सकल नामन ते अधिका, होई नाथ अग खग गण बदिका। तो आशीर्वाद दिया और सरकार का ये राम नाम सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ महामंत्र बन गया। बोल राम भद्र सरकार की जय हो। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो इस प्रकार भगवान का नाम राम सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब हमारे प्रभु ऋष्यमुख पर्वत पर आए। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया और जैसे ही ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान का दर्शन किया, इधर सुग्रीव ने तहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीवा, परम भयाक्रांत हो गया। हनुमान जी से कहने लगा, हनुमान जी उनके मंत्री थे, कहने लगा कि धरि बट रूप देख तो जाए, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ, पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। किष्किंधा कांड से हमारे हनुमंत लाल जी की प्यारी चर्चा चलती है। तो जब हनुमान जी से इसने कहा तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ। और यहीं से गुरु शिष्य का कैसा संबंध होता है, गुरु शिष्य का कैसा उद्धार करता है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो हनुमंत लाल जी हैं गुरु और शिष्य हैं सुग्रीव। तो सुग्रीव कहते हैं कि गुरुदेव आप जाके पता लगाइए ये दोनों कौन आ रहे हैं, और यदि पठे बाली हो मैला तो भागो तुरंत तजो या सेला। यदि बाली ने भेजा होगा आप इशारा कर दीजिए, मैं तुरंत भाग जाऊंगा पर्वत छोड़ के, अपयश हो या यश मिले कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो गुरुदेव के कंधों पर अपना मान अपमान छोड़ दे कि गुरुदेव आप बस इशारा करना, हमारा चाहे मान हो चाहे अपमान हो हम सब सह लेंगे, तो फिर गुरुदेव उसे साक्षात परब्रह्म से भेंट करा देते हैं। तो हमारे हनुमान जी विप्र रूप बना करके प्रभु के पास गए और जैसे ही भगवान के पास आए तो प्रश्न कहने लगे कि आप दोनों कौन हैं। को तुम श्यामल गौर किस
सोरा कि तुम श्यामल गौर शरीरा को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा क्षत्रिय रूप तो प्रभु से प्रश्न करते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर भटक क्यों रहे हैं इस तरह, देखने में तो आप कोई राजपुरुष लग रहे हैं। तो प्रश्न किया भगवान से और भगवान ने सोचा कि कुछ और है हमारे सामने, ब्राह्मण जी पंडित जी बन के आए हैं तो हम भी छुप जाते हैं। भगवान ने कहा पहचानो हम कौन हैं। उसने हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे लगता है कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी बार, पहला परिचय दिया। मुझे तो लगता है आप सारे जगत के कारण साक्षात भगवान हो। भगवान कहने लगे अब यदि हम सारे जगत के कारण होते तो हम दशरथ जी महाराज के कारण क्यों यहाँ होते। कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण हमारा नाम है। तो अब दूसरा बताते हैं हनुमंत लाल जी परिचय। तारन भव, मुझे लगता है आप सारे जगत को तारने वाले हो, भव सिंधु से पार उतारने वाले हो। तो प्रभु कहते हैं कि ये भी हम नहीं हैं, क्योंकि यदि हम तारने वाले होते तो फिर इस प्रकार वचन में बंधे नहीं होते। हम पितु वचन मान ही बनवा आए, हम तो पिताजी का वचन मान करके वन में आए हैं। तो तीसरा परिचय दिया हनुमंत लाल जी ने, भंजन भरनी धरनी भार, मुझे तो लगता है आप सारे धरती का भार उतारने के लिए आए हो, साक्षात परब्रह्म हो। भगवान ने कहा कि ये परिचय भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पर राक्षसों ने हमारी वैदेही का ही हरण कर लिया है। और फिर विप्र हम खोजत थे, हम तो उनको ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। यदि हम सारे जगत के मालिक होते, सर्वज्ञ होते, तो फिर हम ऐसे वचन में बंधे ना होते और अपनी पत्नी को ढूंढ ना रहे होते, रोते भी लगते। राम जी ने खूब छुपाया पर हमारे हनुमंत लाल जी ने पहचान लिया। प्रभु पहचान परे गए चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, तुरंत चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा कि हमने तो परिचय बताया नहीं, तुमने कैसे पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा कि भक्त की आंखों से आप कभी छुप नहीं सकते सरकार, आप दुनिया की आंखों से छुप सकते होगे लेकिन भक्तों की आंखों से तो कभी नहीं बच पाओगे। तो प्रभु ने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना सारा चरित्र बता दिया, अब आप कौन हैं आप भी बताइए। हनुमंत लाल जी ने कहा आपने तो मुझे भुला ही दिया सरकार। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम अपने सेवकों को कभी नहीं भुलाते। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, मैं भी ऐसे सेवक को कभी छोड़ता नहीं हूं अकेले। अंतिम में हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव जी की बात रखी कि तह रह सचिव सहित सुग्रीवा। प्रभु सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर निवास करते हैं पर बड़े दुखी हैं। तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, शरीर में भयानक रोग है और चिंता के मारे हमेशा इनका तन जलता रहता है। और प्रभु मुझे लगता है आप भी दुखी हैं और वो भी दुखी हैं, दोनों का जोड़ा बढ़िया बन जाएगा। राम जी ने कहा यदि सुदामा ही सुदामा मिल जाए तब कौन सा बढ़िया जोड़ा बनेगा। यदि एक सुखी हो एक दुखी हो तो कम से कम बढ़िया जोड़ा बनेगा, ताकि जो सुखी है वह दुखी मित्र को भी सुखी कर सके, और वो भी दुखी हम भी दुखी, कहाँ से जोड़ा बढ़िया बनेगा। हनुमान जी कहते प्रभु अंतर है, वो दुखी है तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, पर इतने दुख में आप आपन चरित्र कहा हम गाई, अपने चरित्र को बखान करके आनंद के साथ वर्णन कर रहे हैं, और वो बेचारा दिन रात रोता भी लगता रहता है।
तो यही प्रकार सब कथा बुझाई और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाए। मानो जब परिचय पूछा था कि आप इतने कोमल होके कांटों पर टहल रहे हैं, लखनलाल जी हंस के कहने लगे, प्रभु पूछने वाले हजारों मिलते हैं पर आज तक किसने व्यवस्था नहीं करी। हमारे हनुमंत लाल जी ने कहा कि प्रभु आज से हम व्यवस्था करेंगे, और हनुमान जी ने दोनों जन को अपने पीठ पर धारण कर लिया। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, प्रभु राम कंधे पर विराजमान हनुमंत लाल जी के चले जा रहे हैं। और तब सुग्रीव राम को देखा, राम जी का दर्शन किया, परम गदगद हो गया। दोनों तरफ की कथा सुना करके, अग्नि को साक्षी बना करके हनुमंत लाल जी ने राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता करवा दी। तो सबसे पहला प्रश्न राम जी ने यही किया कि तुमने सीता जी को देखा है या कुछ उनकी खबर जानते हो तो बताओ। तो सुग्रीव जी ने बताया कि प्रभु एक बार मंत्री के साथ हम यहाँ बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठी रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ मग देखी जाता, परबस परे बहुत बिल पाता। तो हमने देखा कि एक स्त्री परवश होके बड़ी विलाप करती हुई जा रही थी। तो मैं यहाँ विचार कर रहा था। लखनलाल जी कहने लगे, प्रभु आगे भी इन पर भरोसा मत करिए, ये विचार ही करते रहेंगे। अरे जब देखा तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर बैठ के विचार करते रहे। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हमें देख दीन है सिपट डारी, हमको देख करके उन्होंने अपने आभूषण और वस्त्र गिरा दिए। लखनलाल जी कहते हैं उन्होंने बड़ी भाव दृष्टि से देखा होगा, आशा भरी दृष्टि से कि ये पुरुष वीर बैठे हैं, कुछ करेंगे, कुछ व्यवस्था। लेकिन जब ये विचार ही करते रहे तो सीता जी ने अपने गहने चूड़ियां उतार के फेंक दी कि जब पुरुष होके भी कुछ नहीं करना चाहते तो ये स्त्रियों के गहने पहन के बैठ जाओ। मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, और पट उर लाई सोच बहु कीन्हा। पहचान गए राम जी, हृदय से लगा करके परम सोच करने लगे। सुग्रीव ने कहा, सरकार चिंता मत करिए, पूरे दल बल के साथ हम आपके साथ रहेंगे और सीता जी की खबर लाएंगे। तो राम जी ने उनका उद्धार किया। बाली के त्रास से इधर उधर भाग रहा था सुग्रीव, पर प्रभु ने उसकी उस भय को भी दूर कर दिया, बाली का संहार कर दिया, तारा को संभाला। तत्पश्चात अंगद जी को युवराज घोषित किया। और जब वर्षा ऋतु बीत गई पर सुग्रीव राज्य में इतने मस्त हो गए, भगवान की खबर तक नहीं ली। तो अब राम जी को सोच हो गई, लखनलाल जी से कहने लगे कि एक बार कैसे हो सुध जानो, एक बार सीता जी की खबर मिल जाए तो काल को भी जीत के अपनी प्राण प्रिया को लेकर आऊंगा। पर लखनलाल जी को भेजा कि केवल समझा के मित्र को लाना। और इधर यहाँ पवन सुत कीन विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सुग्रीव जी ने तो भगवान का कार्य ही विसार दिया, भूल गया। याद दिलाई, सुग्रीव को याद आई, सीधे चरणों में प्रणाम किया। सरकार अब चिंता मत करिए, सारी दिशाओं में वानर सेनाओं को भेज दिया गया। और इधर जब दक्षिण दिशा में वानर दल भेजे जाने लगे तो हमारे हनुमंत लाल जी को पीछे से प्रभु ने बुलाया, क्योंकि जानते हैं कि हमारा कार्य तो यही पूर्ण करेंगे। पीछे से बुलाया, अपनी मुद्रिका प्रदान करी और कहा कि सीता जी के पास जाना, यदि मिलना तो उन्हें मेरा बल और विरह बताना। कहीं बल विरह बेग तुम आयो। पहले बल का वर्णन करना, फिर विरह का वर्णन करना। हनुमंत लाल जी प्रणाम करके भगवान को चल दिए कि मुझे मुद्रिका मिली है, इसका अर्थ है मुझे अवश्य भगवती सीता जी के दर्शन होंगे। हनुमंत लाल जी तो चल दिए, इधर सागर के किनारे आकर के सभी खड़े हैं।
पहले तो गए स्वयं प्रभा के आश्रम में, तो स्वयं प्रभा ने उन्हें उत्तर दिया कि नयन बंद करिए और सीधे यहाँ से आप अपने रास्ते पहुंच जाएंगे। तो सीधे सागर के किनारे सारे वानर दल खड़े हैं, जामवान अंगद जैसे महान महान योद्धा। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। और सुनत ही भयउ पर्वताकारा, जैसे ही बल की याद आई कि मुझे राम जी का कार्य करना है, जो बल अब तक विस्मृत था, भूले हुए थे, सारा बल याद आ गया। उन्होंने कहा कि मैं तो राम जी के कृपा के बल से संपूर्ण कार्य कर लूंगा, क्योंकि मेरा काम तो राम जी कर रहे हैं, बस मेरा नाम हो रहा है। हनुमान जी इतने विनीत स्वभाव के हैं कि काम तो बड़ा बड़ा करते हैं और रूप छोटा सा बना लेते हैं, मच्छर जैसा। पर हम काम तो मच्छर जैसा करते हैं और बताते अपने आप को हाथी जैसा है। तो यही अंतर है हमारे हनुमान जी में। काम स्वयं करते हैं पर नाम राम जी का लगा देते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए बड़े भाव से हम सब भी अपने नैया भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि सागर पार जाना है तो बिना भगवत कृपा के पार नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बड़े भाव से बोल भक्तवत्सल भगवान की, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
हनुमान की जय हो। तो जैसे ही भगवत कृपा को याद किया हनुमंत लाल जी ने, तो प्रभु की मुद्रिका तो हाथ में है ही, भगवान की कृपा का सहारा तो हाथ में है ही। तो जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी शीघ्राति शीघ्र ऐसे चले जैसे भगवान का अमोघ बाण चलता है। तो सीधे वहां से पहुंच गए भगवान हनुमान समुद्र पार करने के लिए। तो मार्ग में 3 शक्तियां उन्हें मिली जिन्होंने मार्ग रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नंबर पे सुरसा, दूसरे नंबर पे सिंहिका, तीसरे नंबर पे लंकिनी। पर तीनों का काम तमाम कर दिया हमारे हनुमंत लाल जी ने। तो नाम लंकिनी एक निसचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। लंकिनी ने पकड़ा, क्यों रे सठ, तुझे पता नहीं है इस लंका में जो भी दुष्ट प्रवेश करता है मेरी इजाजत के बगैर, तो वह मेरा आहार होता है। जो भी चोर है वह मेरा आहार है। हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए, मुठका एक महाकपिहनी, एक मुट्ठी मारी भगवान ने और तुरंत खून की उल्टी करती हुई जमीन पे गिर पड़ी। मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं, जब तेरा आहार ही चोर है तो तेरे राज्य के भीतर इतना बड़ा चोर बैठा है रावण, तो उसको आहार नहीं बना पाई। हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगी। सरकार में पहचान गई, जब रावण को ब्रह्म जी ने वर दिया था तो मुझे बताया था कि जब कोई वानर आएगा तेरी ऐसी हाल करेगा, समझ जाना अब इस रावण का अंत होने वाला है। तो हनुमंत लाल जी विचार किए और मसक समान रूप कपिधरी, एक मच्छर जैसा रूप बना करके पूरे लंका में हनुमंत लाल जी विचरण करने लगे। तो देखिए, मच्छर ऐसा जीव होता है जो खून चूसता है। हमारे हनुमान जी साधु संतों के रखवारे हैं। और ये रावण क्या करता था, सबसे कर लेता था। साधु संतों से बोला कि कर लाओ, टैक्स लगेगा तुम लोगों का। संत बोले जब कुछ इनकम हो तब तो टैक्स दें, हम तो विरक्त हैं। रावण बोला तो रक्त ही दो, रक्त ही कर लेंगे। और खून लिया साधु संतों का। तो हमारे हनुमंत लाल जी साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी सीधे उसका बदला लेने के लिए मच्छर बन के पहुंच गए। मच्छर भी खून चूसता है। अब जितने लंकापुर के नर नारी हैं सबका खून चूसेंगे हमारे हनुमंत लाल जी। और इधर सारे घरों को मंदिर की उपमा देते हैं, क्योंकि किस भवन में जानकी जी होंगी और जिस भवन में मैया होंगी उसे मंदिर कहना ही पड़ेगा। सो मंदिर प्रतिकर शोधा, पर भवन एक पुण्य देख सुहावा। एक सुंदर भवन दिखाई दिया जिसमें साक्षात विभीषण जी निवास करते थे। तो विप्र वचन धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। विभीषण जी वहां आए, चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं पहचान गया कि बिना भगवत कृपा के संतों के दर्शन नहीं होते हैं, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज आपके दर्शन हो गए, इसका अर्थ है कि मेरा अब उद्धार होने वाला है। हनुमान जी ने कहा, एक कमी तुम्हारे यहाँ, एक कमी हमारे यहाँ। आज तक हमने जानकी जी का दर्शन नहीं किया है, राम जी का तो दर्शन मिल चुका, और तुमने राम जी का दर्शन नहीं किया, माता जी का दर्शन किया है। अच्छा ये बताओ सीता जी से भेंट कैसी होगी? तो तुरंत सारी युक्ति बता दी, जुगुति विभीषण सकल बताई। तो तरु पल्लव महुरा लुकाई हमारे हनुमंत जी आकर के सीधे अशोक वृक्ष के पत्तियों में छोटा सा वेश बना करके छिप गए। और उसी समय रावण आया, सीता जी को भयंकर त्रास देने लगा। कहने लगा, एक बार मेरी ओर देख लो तो जो मंदोदरी आदि सारी रानियां हैं तुम इनको दासी बना दूंगा तुम्हारी। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। पर सीता जी तृण धर ओट कहत बैदेही, सीता जी तृण लेके उस रावण का सामना करती हैं। ये है पातिव्रत धर्म का इतना बड़ा
साहस सीता मैया का कि उस दिग्विजयी रावण को आज एक तृण से रोक रही हैं, सामने नहीं आने देती हैं। बहुत प्रकार से ताड़ना दे के चला गया और इधर राक्षसियां सीता जी को ताड़ना दे रही हैं। तो उसमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने समझाया कि भाई मैंने सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी। अब हनुमान जी सोचने लगे ये बात तो हमारी सरकार ने बताई ही नहीं। अरे कार्यक्रम पहले से फिक्स होता तो कम से कम एक बार सरकार बताते कि तुम्हें वहाँ आग भी लगानी है। पर हो सकता है कभी कभी मालिक किसी को भेजता है बाजार में सामान लाने के लिए। अब मान लो वो फोन ले जाए तो फोन से बता दे, और जब फोन ना ले जाए तो किसी को यहाँ से भेजता है कि तुम उसे बता दो ये सामान और लाना है। तो हो सकता है प्रभु जल्दी जल्दी में बताना भूल गए हो कि लंका में आग भी लगानी है। पर भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुख से जो वाणी निकले वो साक्षात भगवान का ही आदेश होता है। तो आज त्रिजटा ने कहा है तो अवश्य ये काम मुझे करना होगा, क्योंकि त्रिजटा ने कहा है होई है सत्य गए दिन चारी, एक नहीं ये 4 दिन, मतलब शीघ्र ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। हनुमान जी ने कहा कि हमारे अतिरिक्त कोई ऐसा वीर नहीं जो सागर पार करके यहाँ आए, और इतनी शीघ्र तो आ भी नहीं सकता। इसका मतलब ये काम हमें ही पूरा करना है। सो आदेश मान लिया भगवान का। और इधर सीता जी त्रिजटा से बार बार कहती हैं कि मेरा प्रण सत्य कर दो, मैं जीना नहीं चाहती बिना रघुनाथ के, इसलिए आप मुझे कम से कम एक चिता सजा करके तैयार कर दो ताकि मैं उसी पे जल जाऊं और मेरे हृदय में जो इतना विरह का ताप मच रहा है वह शीघ्रातिशीघ्र दूर हो जाए। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी, सत्य करऊं मम प्रीति सयानी। बारंबार त्रिजटा की क्या किया जाए, जीव की व्यथा तभी मिट सकती है जब राम जी की कथा सुनाई जाए। तो बार बार अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना करती हैं। हनुमान जी ने संकल्प किया माँ आप जन जन से अग्नि मांग रहे हैं, कभी तारों से, कभी चंद्रमा से, कभी सूर्य से, कभी वृक्ष से, तो मैं आपको कल इतनी अग्नि प्रदान कर दूंगा, लेकिन आग जहां लगनी चाहिए वहीं पर लगेगी, अपने ठीक स्थान पर। इसलिए आप चिंता मत करिए। गिराई दीन मुद्रिका डारी तब, और जैसे ही मुद्रिका का दर्शन किया सीता जी परम गदगद हो गई। और अब हनुमान जी राम जी की कथा सुनाने लगे। आज से लेके अंत तक सारी कथा सुना दिया। रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुन कहि सीता कर दुख भागा, सुन कहि सीता कर दुख भागा, लागे सुनाई श्रवण मन लाई, लागे सुनाई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जीव की व्यथा केवल कथा ही हर सकती है। भगवान की कथा सुनाई, सीता जी के पास गए, अपना परिचय बताया कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी ने नाम सुना करुणा निधान का, पहचान गई ये मन क्रम वचन से रघुनाथ जी का दास है, क्योंकि यह मेरा प्राइवेट नाम है, मेरे अतिरिक्त, मेरे राम जी के अतिरिक्त यह नाम कोई और नहीं जानता। ये जान रहे, इसका मतलब राम जी ने इनसे चर्चा करी है।
इस प्रकार सीता जी के मन में विश्वास हुआ। तो कथा तो भगवान की बड़ी अनंत है, इसका पार पाना कभी संभव नहीं किसी कल्प में। समय की सीमा में बांधकर कथा कही जाती है। हनुमान जी गए लंका में, आग लगाए, आग लगा के बता दिया रावण को कि साक्षात जिनसे तुमने वैर मोल लिया है उनके दूत में इतनी शक्ति है, इतना ताकत है, तो उन स्वामी में कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य होगा। चुनौती दे दी रावण को और सीता जी को सारे तापों से मुक्त करके हनुमंत लाल जी चूड़ामणि प्रत्युत्तर में लेकर के राघव सरकार के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, सारी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप 1 महीने में वहां नहीं पहुंचे तो माता जी अपने प्राणोत्सर्ग कर देंगे। मास दिवस बहुनाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, इसलिए प्रभु शीघ्राति शीघ्र प्रस्थान करिए। तो इधर विभीषण शरण हुआ सरकार के। विभीषण के कहने से प्रभु ने विनय करी सागर से, पर सागर ने बात नहीं मानी। सरकार ने एक बाण चलाया तो लौटता हुआ सरकार के चरणों में पहुंच गया। उसने कहा कि नाथ, नील नल कपि दो भाई, आप इनसे समुद्र पर पुल की रचना करवाइए, आपके नाम पत्थर भी सागर में तैरा देंगे। इस प्रकार समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ। भगवान भोलेनाथ रामेश्वर की संस्थापना करके, पूजा करके, कृपा ले करके तब भगवान लंका में गए और लंका में जा करके पूरे परिकर सहित रावण का वध किया और उसे शिक्षा दी कि जो हमारे भक्त का अपमान करता है केवल उसका ही नहीं, उसके सारे वंश का नाश हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रावण का मरण हुआ और सुग्रीव को भगवान ने राज्य प्रदान किया किष्किंधा का, और हमारे विभीषण जी महाराज को लंकेश बनाया। सारे भक्तों के कष्ट मिटा करके हमारे प्यारे सरकार सीधे पुष्पक विमान में सवार होके सीता लक्ष्मण जी सहित, हनुमंत लाल जी सहित अवधपुरी को आए। और जैसे ही 14 वर्षों के बाद भरत जी ने और तीनों मैया ने, सारे अवधपुरवासी ने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया तो मानो शरीर में प्राण आ गए हो, मृतक जीवित हो गया हो, इतना आनंद हुआ प्यारे सरकार का दर्शन करके। तो जो दृश्य देखने के लिए युग युगांतर से सारी दुनिया तरस रही थी, सारे अवधपुरवासी तरस रहे थे, आज वही दृश्य सबके सामने आया। प्यारे राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अवध के सिंहासन पर हमारे राजा राम विराजमान होंगे। घर घर आनंद उत्सव मनने लगा। साक्षात वशिष्ठ जी आए, राम जी को सिंहासन पर सीता जी सहित आसीन करवाया, वैदिक मंत्रों से राज्याभिषेक प्रभु का तिलक करवाया और ऐसी दिव्य छवि भगवान की शोभायमान हो रही है। साक्षात राम दरबार कैसा लगता है, आइए श्रवण करते हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। तब अम्बुधर वर गात पीत सुर मन मोहई। नव अम्बुधर वर गात अंबर पीत
सिया रामचंद्र की जय हो, जानकी मैया की जय हो। तो हमारे प्यारे प्रभु अवध के सिंहासन पर विराजमान हैं। और मैंने आपको निवेदन किया था कि यदि हम अपने हृदय को अवध धाम बनाएं तो हमारी सरकार कभी ना कभी अवश्य ही हमारे उस हृदय भवन के अवध धाम के सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि इस हृदय में ही वह सिंहासन है जहाँ पर सारे जगत के नाथ जगन्नाथ विराजमान होते हैं अपनी भक्ति सहित, और पूरे परिकर के साथ भगवान विराजमान होते हैं। तो बड़े भाव से हम सब अपने हृदय को अवध भवन बनाएंगे और सरकार को उसी में बुलाएंगे, ताकि सरकार आए और उनके आते ही हमारे हृदय के जितने भी विकार हैं, जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, सबके सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो भद्रकाली मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनकी कृपा से हम सब आज यहाँ एक साथ एकत्रित हो करके लगातार अनवरत 8 दिनों से भगवान राम की इस प्यारी मनोहारिणी और मंगल कथा का रसपान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। मैया की कृपा इसी तरह सदा सर्वदा हम जीवों पर बरसती रहे, ताकि हमारे जीवन में राम भक्ति की धारा सदा प्रवाहित होती रहे, क्योंकि बिना राम जी के जीवन आपका बेकार है। राम के सुमिरन बिना यह जिंदगी बेकार है। तो बिना राम जी के आपका जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है राम जी की भक्ति करना। तो ऐसी इस दिव्य मंगलमयी कथा के आयोजन में आज जिन जिन का भी सहयोग रहा है, क्योंकि बिना सहयोग के भगवान की कथा कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो जो भी सहयोग किए हैं सभी के जीवन में भगवान राम की कृपा बरसती रहे और सभी के जीवन में ऐसी भक्ति व्याप्त रहे, ताकि आज ही नहीं आगे भी चल के ऐसी दिव्य मंगलमयी अनुष्ठान होते रहे, ताकि जीवों का परम कल्याण होता रहे। सबके लिए एक बार बड़े भाव से हम सब ताली की सेवा करेंगे और प्रभु राम से कामना करेंगे कि सबके जीवन में उनकी कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। एक बार आप सब बड़े भाव से ताली की सेवा कर दीजिए उनके लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने हृदय को अवध धाम बनाते हैं और अवध बिहारी सरकार को उस अवध धाम में बुलाते हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा
प्रभु का दरबार इस महायज्ञ में तैयार हो रहे हैं प्रभु। और इसी में जो भक्तजन आए हैं वो व्यास पूजन भी दरबार के साथ में ही भक्तजन जो है व्यास पूजा भी करेंगे अपना, और प्रभु को भी जो भी पूजन करना हो इसी के बीच में पूजन कर लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
हाँ, सोनी भक्तजन दुनिया श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल जी, श्यामलाल भैया, आइए दीपक, उमाकांत भैया, आप लोग आ जाइए व्यास पूजन के लिए मंच के पास। श्यामलाल भैया आओ, मनोज जी, हाँ कृष्ण कुमार भैया जी, जो भी भक्तजन व्यास पूजन में और प्रभु के पूजन में आना चाहते हैं बारी बारी से आ सकते हैं। सबसे पहले यजमान परिवार ने व्यास पूजन किया है और अब श्री माँ काली जी सेवा समिति के सहयोगी बंधु हैं, वो व्यास पूजन में शामिल हो रहे हैं। जो भी भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं व्यास पूजन में शामिल होना चाहते हैं वो लोग बारी बारी से धीरे धीरे आ सकते हैं और साथ में प्रभु का दर्शन भी कर सकते हैं।
हैं। जो भी भक्तजन आना चाहे आ जाए, नहीं तो आरती शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है। श्री राधे। हरि हरि ओ राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए हम सभी एक साथ मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वेयसदशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं,
परोसने